हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? क्या आज आप न्यू कहानी सुनने के लिए हमारे साथ तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। वाह, आज फिर एक नई स्टोरी, बड़ा मजा आएगा। तो चले शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग शैन। चलो आज कहीं पे बाहर घूमने चलते हैं। मैं पैकिंग कर रही, तुम बता दो तुम्हारी कुछ पैकिंग करना हो तो। ओके? और प्लीज आना, मुझे नहीं कहीं जाना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं अभी नीचे जा रही हूँ और मम्मा को सब कुछ बता रही हूँ। मम्मा, ओ नहीं 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 आना, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। किसने कहा मैं नहीं जा रहा? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग माय गुड बॉय। गुड मॉर्निंग आना, तुम कैसी हो? आई एम गुड मॉम। मैं बाहर जा रही हूँ अपने छोटे भाई शैन के साथ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर वापस आना। ओके? बाय मॉम, हम जल्दी वापस लौटेंगे। शैन, तुम भूल रहे हो, मॉम ने कहा था साथ में रहना। ओके? मुझे याद है। आना, तुम मुझे बताओगी नहीं तो कि तुम मुझे कौन सी स्टोरी सुनाने वाली हो? बिल्कुल शैन, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मनुष्य का पापी हो जाने का वर्णन। क्या तुम सुनना चाहोगे कि मनुष्य कैसे परमेश्वर से पाप करके अलग हो गया? वाह आना, तो सोच क्या रही हो? जल्दी सुनाओ मुझे सुनना है इस स्टोरी को। परमेश्वर ने 5 दिनों में पृथ्वी और उसमें पाए जाने वाले सब चीजों की सृष्टि की। तब छठवें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। फिर परमेश्वर ने अदन नामक स्थान पर एक वाटिका लगाई। वहाँ आदम को जिसने रचा था रखा। परमेश्वर ने सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी बनाए। वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्ष थे, वह वृक्ष जो जीवन देता है और वह वृक्ष जो मनुष्य को भले या बुरे का ज्ञान देता है। तब परमेश्वर ने वाटिका की देखभाल के लिए आदम को वहां रख दिया और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का फल जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ध्यान दे दोस्तों, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष और भले व बुरे ज्ञान का वृक्ष दोनों लगाए थे और परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका में रहने की आजादी दी थी, जो कि हम आगे देखेंगे कि उन्होंने अपनी उस आजादी का किस प्रकार गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों, यह कहानी उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो बहुत से लोग पूछते हैं। यदि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो फिर संसार में बुराई क्यों आई? परमेश्वर आदम और हवा को और हमें प्रसन्न देख चाहता है। सच्ची प्रसन्नता उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें आज्ञा उल्लंघन की परिणामों को दर्शाती है। ओ गॉड आना, मनुष्य ने किस तरह पाप किया और कैसे वो परमेश्वर से अलग हो गया। ओ गॉड, ये तो बुरा हुआ। बिल्कुल शैन, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। जब बड़े हमें मना कर रहे हो तो उस चीज को हमें कभी नहीं छूना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल आना, तुम सच कह रही हो। आगे बताओ ना। ठीक है, तो आगे सुनो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ध्यान दे दोस्तों, परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा को अपने समानता में सृजा था। उन्हें परमेश्वर के तुल्य होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और वृक्ष बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और
उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उन्हें सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को भी श्राप दिया कि तुम दोनों कष्ट उठाओगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। तब से लेकर उसे कठिन परिश्रम करके उस मिट्टी में से अपना भोजन पैदा करना पड़ता है, जिसमें से परमेश्वर ने उसे बनाया था। परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता चाहता है। वह चाहता है कि उसके लोग आज्ञाकारी बने। अरे रुको, क्या सच में परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी वाटिका में से बाहर निकाल दिया था? हाँ, ये सच है शैंक। परमेश्वर ने अपनी आदन वाटिका में से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसीलिए चलो शैन, मैं तुम्हें वहाँ पे बैठ के स्टोरी को सुनाती हूँ। ओके? वाओ, बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं। जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तो उसने हवा का नाम आगे रख दिया कि उसी ने मुझे यह फल खाने को दिया। और जब परमेश्वर ने हवा से पूछा तब उसने सर्प का नाम आगे रख दिया। इस प्रकार इन दोनों ने अपनी गलती ना स्वीकारी, परंतु अपनी गलती के लिए एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। बाइबल हमें बताती है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो हमें अपने जीवन में आज्ञाकारी होना चाहिए और कभी भी हमेशा गलती करके अपने अपराधों को नहीं छुपाना चाहिए। तो बताओ शैंक, तुम्हें कैसी लगी स्टोरी? वाह हाना, सो इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी स्टोरी थी। मैं तो आखिर तुम्हारी स्टोरीज का फैन हो गया। तुम झूठ बोल रही है। चलो घर चलते हैं। मॉम, ओपन द डोर। हम घर वापस आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी बाइबल स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगती है। यस राइट दोस्तों, आप जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी बिब्लिकल स्टोरीज कैसी लगती है, ताकि हम आपके लिए और भी न्यू बिब्लिकल स्टोरीज लेके आ सकें।